ये कहानी है पवनपुर में रहने वाले मणि की, जो हर दिन मेहनत से काम करता था। वो जंगल के रास्ते से होकर दूसरे गांव जाता था। एक दिन जब वो काम से लौट रहा था, उसी समय उसने रास्ते में देखा। अरे, यह साधु बाबा इतनी ठंड में यहाँ अकेले बैठे हैं। महाराज, क्या आप ठीक हैं? इतनी ठंड में यहाँ बैठे हैं। बेटा, मुझे ठंड से बहुत तकलीफ हो रही है। क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? आप चिंता मत करें, महाराज। वो इधर उधर देखता है, कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता है और आग जलाता है। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मेरी बहुत सहायता की है, इसलिए मैं तुम्हें यह अंगूठी दे रहा हूँ। यह अंगूठी? महाराज, मैं इसके लायक नहीं हूँ। यह साधारण अंगूठी नहीं है। इससे तुम्हारे सामने पैसों का पेड़ उगेगा, लेकिन इसके लिए मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र? कृपया मुझे वह मंत्र बताइए। मंत्र यह है, महालक्ष्मी नमः। आपका बहुत धन्यवाद, महाराज। याद रहे, मंत्र के बिना कुछ नहीं होगा। वो अंगूठी लेकर घर चला जाता है। पत्नी, देखो क्या लाया हूँ। यह चमचमाती अंगूठी कहाँ से आई? यह साधु बाबा का आशीर्वाद है। यह अंगूठी कितनी कीमती लगती है? इससे पैसों का पेड़ उगेगा। सचमुच? हाँ, लेकिन इसके लिए मंत्र पढ़ना होगा। तो जल्दी से मंत्र पढ़ो। महालक्ष्मी नमः। वाह, यह तो अद्भुत है। अब हमें कभी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह क्या देख रहा हूँ? ये लोग जादू से पैसों का पेड़ उगा रहे हैं। अगर मुझे वह अंगूठी मिल जाए तो मैं भी अमीर बन सकता हूँ। देर रात वो चुपके से मणि के घर में घुस जाता है और अंगूठी चुरा लेता है। अब मुझे वह अंगूठी मिल गई है। अब मेरी भी किस्मत बदल जाएगी। अब देखता हूँ कब पेड़ उगता है। मैंने अंगूठी पहन ली, लेकिन पेड़ क्यों नहीं उग रहा? शायद कुछ और करने की जरूरत है। उसने बहुत कोशिश की। कुछ भी नहीं हो रहा। क्या मुझसे कुछ गलती हो रही है? मणि और उसकी पत्नी सुबह देखते हैं कि अंगूठी अपनी जगह पर नहीं थी। अरे, अंगूठी कहाँ गई? मैंने तो वहीं रखी थी, जहाँ हमेशा रखते हैं। कहीं यह चोरी तो नहीं हो गई? हो सकता है। हमें पता करना होगा। आओ हम महाराज के पास चलें। महाराज, मेरी अंगूठी गायब हो गई है। तुम चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ कि अंगूठी कहाँ है। अंगूठी तुम्हारे पड़ोसी ने चुराई है। वह क्यों ऐसा करेगा? लालच बहुत बुरी चीज है। सभी लोग पुलिस के साथ पड़ोसी के घर जाते हैं। तुमने यह अंगूठी चुराई है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। माफी तभी है जब इंसान अपनी गलती माने। मुझसे लालच में गलती हो गई। यह लो, तुम्हारी अंगूठी वापस। धन्यवाद अधिकारी साहब। अब तुम्हारे पड़ोसी को उसकी सजा मिलेगी। पुलिस आरोपी को थाने ले जाता है। अब हमें फिर से पेड़ उगाने का मौका मिलेगा। सच में, लेकिन हमें अब अधिक सतर्क रहना होगा। यही जीवन की सच्चाई है। मेहनत से कमाई सबसे मूल्यवान होती है। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है, महाराज। तुमने जो किया वह एक सच्चे मानव का कर्तव्य था। अब सब शांति से रहेंगे और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।